नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। श्री नारायण बोले कि नारद, सुखदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण की स्तुति करता हुआ बोला कि हे देव देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह परमेश्वर है शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा आप करें। यह जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले ही शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप जो स्वरूप हो गए हैं, सभी को सुख देने वाले हैं, मालिक हैं। हे विश्व के आधार हैं, विश्व की रक्षा करने वाले दिव्या हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण तेज देने वाले आप दाता हैं। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। यह जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दिन अपने भक्त की आप कैसे अपेक्षा करते हैं, मैं जो इतना कष्ट पा रहा हूँ। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले कि सुधीर शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा। हरि के सामने खड़ा हो गया और हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से उससे बोले कि श्री हरि, तुम जो ये बात कह रहे हो ऐसा नहीं है। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ भी लगा हुआ है। महाप्रज्ञ है, तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारी तरफ से प्रसन्नता से उसे बार को तुम्हारे लिए मैं दूंगा, जिसे तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी काम किसी ने भी नहीं किया है। सदैव शर्मा बोले कि हे नाथ दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो विष्णु है पुराण पुरुषोत्तम, कृपा करें आप मेरे लिए 7 पुत्र दीजिए। हर पुत्र के बिना मेरा घर सूना लगता है, गृहस्थ आश्रम मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान सुखदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले कि श्री हरि भगवान बोले कि द्विज पुत्रों को छोड़कर तुम चाहे जो इतना कुछ भी मांग सकते हो, जो देने योग्य नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। उनको भी मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख ही नहीं लिखा है। मैं तुम्हारे लिए बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है, उसमें 7 जन्म तक तुमको कोई पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार मैं तुम्हें पुत्र नहीं दे सकता। श्री हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कष्ट हो जाने से वृक्ष के समान वह सदैव शर्मा वहीं खड़े रह गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गोमती स्त्री गिरे हुए पति से बोली कि नाथ उठिए, मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने बाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता अवश्य है। रामनाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए हुए कर्म का फल ही हमेशा भोगता है। अभागी पुरुष का उद्योग मरण प्रश्न पुरुष को औसत देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ चला जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ दान तप सत्यव्रत आदि की उपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ माना गया है। हरि की स्तुति करना श्रेष्ठ माना गया है, परंतु उससे भी भाग्यवान श्रेष्ठ है। इसीलिए है भूषण स्वतंत्र से विश्वास को उठाकर उठिए और शीघ्र देव का आश्रय लीजिए, उन्हें नमस्कार कीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उसे गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से काटते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले कि गरुड़ जी ने कहा कि हर्षोमी रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इस तरह नेत्र से गिरते हुए अस्त्र धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर यह दीन बंधु दया सिंधु भक्तों के लिए अभय देने वाले हैं आप श्री हरि है। हे प्रभु, भक्तों के दुखों को आप नहीं सहन करते हैं, उन कष्टों को आप हमेशा दूर करने वाले बताए गए हैं। दयानिधि आप हैं,
आप वेद हैं, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले हैं, साक्षात विष्णु हैं आप। इस समय आपका धर्म कहाँ गया है? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही तो स्थित बताई गई है। फिर भी आप भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्वेदी मुक्ति, आप वेद हैं, आप ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हैं। इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया है? हे प्रभु, अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही तो है। आप उसे उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्वेदी मुक्ति की और उसके सामने मैंने सुना है वह देने वाले बताए जाते हैं। अब आप इस ब्राह्मण के पुत्र की वजह आप पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होगा वह तो होकर ही रहेगा, वही निश्चय रूप से उसे प्राप्त होगा। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल को चली गई है, अर्थात लुप्त कहाँ हो गई है। नाथ, आप तो दया करने वाले हैं, स्वतंत्र हैं, यह आपका समर्थ स्वतंत्र विख्यात है। आज जो समर्थ है उसके अनुसार आप उसे पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। आपकी कृपा से ही सादीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया है। इन क्रम से पुत्र की लालसा करने वाली यह दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में ही तो आए हैं। श्री नारायण बोलकर इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचनों को सुनकर गरुड़ जी से बोले कि ये पक्षी विनीति इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्री की सीख रही है, वह दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर उसे पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। और विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय।